हेलो एवरीवन, राम राम। मेरा नाम है अनु और ये मेरी 6th वीडियो है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि 2-वे कुरियर सर्विस क्या है और हाउ इट हेल्प्स अस इन आवर पासपोर्ट स्टैंपिंग। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अ लॉट ऑफ पीपल do watch my videos but subscribe नहीं करते हैं, so please subscribe. It supports and motivates me to work toward this channel, so yeah, your support matters. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो 2-वे कुरियर सर्विस एक कुरियर ऑप्शन है कि आप जैसे हम कहीं पे भी कुछ चीज़ सेंड करते हैं कुरियर के थ्रू, तो हम एक साइड से उसको पिकअप होता है और दूसरी साइड डिलीवर होता है। 2-वे हो जाता है कि वो एक जगह से पिकअप होके प्रोडक्ट फिर जहाँ पे हमें भेजना वहाँ पे जाएगा, देन वहाँ से वापस भी वही लाएगा। सो ये एक कुरियर सर्विस जो ब्लू डार्ट के थ्रू VFS हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं आपको नॉर्मली जाना है या फिर इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर प्रीमियम लाउंज एक्सेस। उसमें दे क्लेम कि आपकी प्रोसेसिंग जल्दी होगी, बायोमेट्रिक्स जल्दी अपडेट होगा, कुरियर सर्विस आपको प्रायोरिटी पे देंगे, एज एन आपका पिकअप भी जल्दी होगा और आपको पासपोर्ट स्टैम्प होने के बाद वापस डिलीवर भी जल्दी होगा। बट आई डोंट सी इसका कोई यूज़ है, क्योंकि जितना टाइम मुझे इवन पेमेंट लिंक आने तक में लगा है इतना नॉर्मली लोगों को लग रहा है। और जिसने प्रीमियम लाउंज एक्सेस नहीं लिया है उसको किसी को 45 मिनट्स में पेमेंट लिंक आ रहा है, किसी को हाफ एन आवर में आ रहा है। मुझे एक हफ्ते बाद आया था। तो आई डोंट सी एनी यूज़ ऑफ दिस एक्सेस, लाउंज एक्सेस। कोई प्रीमियम सर्विस नहीं मिल रही है। सेव योर मनी, एक्स्ट्रा पैसे उस टाइम पे मुझसे डबल पैसे लिए गए। उसके बाद जब पेमेंट लिंक आता है आपका कुरियर बुक करने के लिए, उसमें भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे। सो बेटर सेव योर मनी एंड डोंट ऑप्ट फॉर प्रीमियम लाउंज एक्सेस। ये तो थी बात जो आपको ध्यान में रखनी है। डोंट गो फॉर प्रीमियम एक्सेस लाउंज, सॉरी प्रीमियम लाउंज एक्सेस। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कुरियर सर्विस सिस्टम कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट विद PPR। जिस दिन आपको PPR मिल गया है आपको वेब फॉर्म फिल करना होता है। वो वेब फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट लिंक आता है कि आप पेमेंट कर दो, उसके बाद आपका पिकअप हो जाएगा पासपोर्ट और फिर हम स्टैम्प करके भेज देंगे। जैसे ही आप पेमेंट करते हो यू आर एलिजिबल फॉर द कुरियर सर्विस। ठीक है, तो अब आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपके पास कुरियर वाला आ जाएगा आपका पासपोर्ट पिकअप करने के लिए। वो आपको एक AWB अवेलेबल नंबर आपको देगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हो इस पूरे प्रोसेस को कि कब कहाँ पहुँच रहा है आपका कुरियर और शिप बैक कब हुआ है और पूरा डिलीवरी प्रोसेस ट्रैक करने के लिए वो अवेलेबल नंबर होता है। सो आफ्टर पिकअप वो VFS के ऑफिस डिलीवर होता है आपका, और उसमें डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता दूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर जो आता है, डॉक्यूमेंट आता है वो, कंसेंट फॉर्म और कुरियर फॉर्म। ये फॉर्म्स आपको सबमिट करने होते हैं। कंसेंट फॉर्म और कुरियर फॉर्म का लिंक आपको जैसे आप पेमेंट करोगे वो आपको एक ऑटोमेटेड मेल भेजेंगे, उसमें आपको लिंक भी दे देते हैं। ये लिंक उन लिंक से आप कंसेंट फॉर्म और कुरियर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट फिल देम, और जब भी आपका कुरियर पासपोर्ट पिकअप होने के लिए आता है देन यू जस्ट आपको एक बड़े A4 साइज़ का एनवेलप जो होता है फुल साइज़ वाला, उस एनवेलप में अपना पासपोर्ट, कंसेंट फॉर्म, कुरियर फॉर्म और PPR लेटर, PPR डॉक्यूमेंट, ये चारों चीज़ आपको डाल के पैक करके देनी होती है। ठीक है, VFS के ऑफिस वो डिलीवर हो जाएगा। वहाँ पे डिलीवर होने के बाद वो अपना प्रोसेस करते हैं जो भी करते हैं। उसके बाद दे सेंड इट टू IRCC के ऑफिस। तो IRCC के ऑफिस जाने के बाद वो अपना प्रोसेसिंग करते हैं, वहाँ से वो वापस VFS के ऑफिस भेजते हैं और फिर वहाँ से VFS वाले आपको वो शिप कर देते हैं आपका पासपोर्ट। तो मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ी फ्रेश हवा के लिए। तो हाँ, मैं अपनी टाइमलाइन आपके साथ शेयर कर देती हूँ और द रीज़न मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको प्रीमियम लाउंज एक्सेस नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी PPR आई थी 16 मार्च को। 16 मार्च को PPR आने के बाद
मैंने विद इन 2 आवर्स वेब फॉर्म फिल कर दिया था। वेब फॉर्म फिल करने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग एज आई ऑप्टेड फॉर प्रीमियम लाउंज एक्सेस, तो मुझे पेमेंट लिंक भी जल्दी आ जाएगा। बट मुझे पेमेंट लिंक आया 6 दिन बाद। सो आई डोंट सी एनी बेनिफिट ऑप्टिंग फॉर प्रीमियम लाउंज एक्सेस। तो फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नॉट गो फॉर दैट। फिर उसके बाद मुझे पेमेंट लिंक आता है 22 मार्च की रात को। 22 मार्च की रात को पेमेंट लिंक आते ही, जैसे ही मुझे पेमेंट लिंक आया टेक्स्ट मैसेज पे, मैंने इंस्टेंटली पेमेंट की। आई पेड अराउंड 900 रुपीज़। और उसके बाद बंदर हाँ, तो हम कहाँ थे? पेमेंट लिंक, हाँ पेमेंट लिंक मुझे आया 22 की रात को, तभी मैंने इंस्टेंटली पेमेंट कर दी। आई पेड अराउंड 900 रुपीज़ एंड मेरा पिकअप हुआ 24 को। मुझे उससे पहले मेल वगैरह मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया था कि आपका पिकअप कब होगा। बट जैसे ही मेरा पिकअप हुआ उसकी शाम को ही मुझे मेल आया VFS से सेइंग आपका पिकअप स्केड्यूल हो चुका है और इट विल बी पिक्ड सून। बट दैट वाज ऑफ नो यूज़ क्योंकि मेरा ऑलरेडी पिकअप हो चुका था। 2 दिन बाद VFS ऑफिस में डिलीवर हो चुका था मेरा पासपोर्ट। और जैसे कि मैं ट्रैक कर पा रही थी अवेलेबल नंबर से, तो 26 को इट गॉट डिलीवर्ड एंड 31 को VFS ऑफिस से मेरा पासपोर्ट IRCC सेंड कर दिया गया था। उन सब की मेल आती है आपको। एंड IRCC ऑफिस 31 मार्च से 8 तक IRCC ऑफिस में ही था मेरा पासपोर्ट। स्टिल आई डोंट सी एनी benefit opting for premium lounge access. Then 8th को सुबह आई गॉट मेल saying मेरा पासपोर्ट IRCC ऑफिस से VFS ऑफिस भेज दिया गया है। वहाँ से भेजने के बाद 5 मिनट में ही मुझे दोबारा मेल आता है कि VFS ऑफिस से मेरा पासपोर्ट शिप कर दिया गया है, डिस्पैच हो चुका है। सो दैट वाज क्विक बट स्टिल इट डजंट जस्टिफाई opting for premium lounge access. So उसके बाद I received my passport the very next day on 9th April. So this was my timeline and the reasons why I would recommend not to go for premium lounge access. Because मेरे और भी फ्रेंड्स जिन्होंने प्रीमियम लाउंज एक्सेस लिया था उनको भी कोई बेनिफिट ऐसा नहीं मिला। किसी को भी ना पेमेंट लिंक जल्दी मिला, ना उनका पासपोर्ट जल्दी डिलीवर हुआ। इट टुक सेम टाइम। जिन्होंने नहीं लिया ये एक्सेस उनको भी इतना ही टाइम लग रहा है। 1-2 दिन उनको ज़्यादा लग रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। किसी किसी को बहुत पहले भी आ रहा है। सो आई वुड से डोंट वेस्ट योर मनी। एंड आई गॉट माई वीज़ा फॉर 2 years, for full 2 years. So I'm happy with that also. I have checked my visa. अगर उसमें कोई गलती ना हो, do check it. अगर कोई गलती होती है then raise it to VFS before moving. So that's it and I hope this video was helpful. अगर ये helpful थी then please share it with your friends and people who are planning to move to Canada. Till then, bye. See you in my next video.